नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने स्वप्न वासव दत्तम के पंचम अंक को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण पद्यों को लेकर के चर्चा की थी और छठे अंक को हमने प्रारंभ किया था, उनके कुछ पद्यों को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो हमारे बचे हुए पद्य हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला पद्य है किम वक्ष्येतीति हृदयम परिशंकितम में कन्यामयाप्य अपहृता न च रक्षिता सा भाग्यैश्चलैर्महद्वाप्त गुणोपघातः पुत्र है पितुर्जनित रोष है इवास्मि भीतः। अब यहाँ पर जो राजा है वह कहता है किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, इति में अपि हृदय परिशंकित है, ऐसा सोच करके मेरा जो हृदय है वह आशंकित हो रहा है। कन्या मया अपहृता, उनकी कन्या अर्थात महासेन महाराज जो हैं उनकी कन्या उस वासव दत्ता का मेरे द्वारा अपहरण किया गया। न चैसा रक्षिता, और उसकी रक्षा भी नहीं की गई। चलई भाग्य ही अर्थात चंचल भाग्य से महद्वाप्त गुणोपघात है, अर्थात शिष्टाचार से अपने गुरुजनों का उल्लंघन करने वाला होकर के, अर्थात गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाला। पितुः जनित रोष है, और पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र इव, पुत्र के समान भीत है अस्मि, मैं डरा हुआ हूँ। तो यहाँ पर राजा उदयन जो है वो थोड़ा भयभीत है, क्योंकि वासव दत्ता के परिवार की ओर से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, उनको विजय की यात्रा के समय या विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में उन्हें उपहार देने के लिए। तो वासव दत्ता के परिवार से आने वाले लोगों को देख करके वह थोड़ा आशंकित है। तो उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। एक बार पुनः देखिए। किम वक्ष्यति, क्या कहेंगे, इति में अपि हृदय परिशंकितम, ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके मेरा जो हृदय है वह आशंकित हो रहा है। कन्या मया अपहृता, और महाराज महासेन की पुत्री उस वासव दत्ता का मेरे द्वारा अपहरण किया गया। न चैसा रक्षिता, और उसकी रक्षा भी नहीं की गई। चलई भाग्य, चंचल भाग्य के कारण महद्वाप्त गुणोपघात है, गुरुजनों के प्रति शिष्टाचार का उल्लंघन करने वाला। और पितुः जनित रोष है पुत्र इव, और पिता के क्रोध को उत्पन्न करने वाले पुत्र के समान भीत अस्मि, मैं भयभीत हूँ, मैं डरा हुआ हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्ष है स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनम विषादः किम नाम देव भवता न कृतम यदि स्यात् राज्यम परेर अपहृतम कुशलम च देव्यः। अब यहाँ पर जो कांचुकी है वह आया हुआ है वासव दत्ता के परिवार की ओर से। तो वह कहता है कि इदम संबंधी राज्यम एत्य महान प्रहर्ष है, कि इस संबंधी के राज्य में आकर के बड़ा ही हर्ष हो रहा है, बड़ा ही आनंद हो रहा है। पुनः और फिर नृपसुता निधनम स्मृत्वा विषाद है, और उस राजा महासेन की पुत्री के निधन का स्मरण करके, उसके बारे में जान करके, सुन करके अत्यधिक ही दुख हो रहा है। दैव, हे भाग्य, यदि परई अपहृतम राज्यम, यदि शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य, च दिव्याम कुशलम, और उस देवी वासव दत्ता की कुशलता मिल जाती, तो भवता किम नाम न कृतम स्यात्, तो तुमने क्या न किया होता, अर्थात सब कुछ अच्छा होता। यदि शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य और उस वासव दत्ता की कुशलता और मिल जाती, तो हे भाग्य, तुमने क्या न किया होता। तो यहाँ कांचुकी जो है वह कहता है कि इस संबंधी के राज्य में आकर के बड़ा हर्ष हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ उस महाराज महासेन की पुत्री वासव दत्ता के निधन के बारे में स्मरण करके अत्यधिक दुख भी हो रहा है। तो मन में विचार करते हुए कहता है कि अरे भाग्य, यदि शत्रुओं के द्वारा छीने हुए राज्य और उस वासव दत्ता की कुशलता मिल जाती, तो तूने क्या नहीं किया होता, अर्थात सब कुछ अच्छा ही होता। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है।
अगला पद्य देखिए। पृथिव्याम राजवंशानाम उदयास्तम प्रभु अपि राजा स कुशली मया कांक्षित बांधव। अब यहाँ जो राजा है वह कहता है पृथिव्याम अर्थात इस पृथ्वी पर, राजवंशानाम अर्थात राजवंशों को या अनेक राजाओं के, उदयास्त प्रभु उनके उदय और अस्त अर्थात उनके उदय और पतन के लिए में जो समर्थ है, और मया कांक्षित बांधव है और मेरे प्रति बंधुत्व का संबंध रखने वाले, स राजा अपि कुशली वो राजा महासेन कुशल तो है। तो इस प्रकार से राजा जो है वो कांचुकी से पूछता है वहाँ पर कि पृथिव्याम राजवंशायाम, पृथ्व्याम अर्थात इस पृथ्वी पर अनेक राजाओं के उत्थान और पतन करने में समर्थ और मेरे साथ बंधुत्व का संबंध स्थापित करने वाले वो राजा महासेन कुशल तो है ना। तो इस प्रकार राजा जो है वह उनसे पूछता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है। अगला पद्य देखिए। कातरा ये अपि अशक्ता वा नोत्साहस्तेषु जायते प्रायेण ही नरेंद्र श्री सोत्साहेरेव भुज्यते। अब यहाँ कहा गया है कि ये कातर है अर्थात जो अधीर होते हैं, जो थोड़े डरपोक कायर होते हैं, अपि वा असक्ता और जो असमर्थ होते हैं, तेषु उत्साह न जायते उनमें उत्साह नहीं होता है। जो अधीर होते हैं, जो असमर्थ होते हैं उनमें उत्साह नहीं होता है। ही प्रायेण नरेंद्र श्री सोत्साही एव भुज्यते और जो उत्साही होते हैं वही इस राजलक्ष्मी का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो कांचुकी है वह कहता है कि जो अधीर होते हैं, जो असमर्थ होते हैं उनमें उत्साह नहीं होता है और जो उत्साही होते हैं वे ही राजलक्ष्मी का उपभोग करते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। अहम वजीत है पूर्वम तावत सुत ही सह लालितो दृढ़म अपहृतः कन्या भूया मया न च रक्षिता निधनम अपि च श्रुत्वा तस्यास्तथैव मयि स्वता ननो यदुचितानवस्थान प्राप्तुम नृपो अत्र ही कारणम। अब यहाँ राजा जो है वह कहता है कि पूर्व तावत अहम अवजित है कि जब मैं पहले विजय होता था, युद्ध को जीतता था, सुतई सह लालित है तो अपने पुत्र के साथ में मेरा पालन किया गया या मुझे पाला गया। मया कन्या दृढ़म अपहृता और मेरे द्वारा उनकी पुत्री उस वासवदत्ता का बलपूर्वक अपहरण किया गया। भूयः चैन रक्षिता और उसकी रक्षा भी मेरे द्वारा नहीं की गई। तस्या निधनम श्रुत्वा उसके उस वासवदत्ता के निधन को सुनकर अपि भी मई तथा एव स्वता मेरे प्रति वैसा ही व्यवहार रख रहे हैं अर्थात मेरे प्रति वैसा ही स्नेह रख रहे हैं। ननु उचितान वत्सान प्राप्तुम निश्चित रूप से ही इस समय जो मैंने वत्स देश को प्राप्त कर लिया है, यत ऐशक्नवम अर्थात उस वत्स देश को प्राप्त करने में जो मैं समर्थ हुआ हूँ, अत्र नृपः ही कारणम यहाँ पर वो राजा ही कारण होते हैं। उन्हीं की वजह से ही मैं अपने उस वत्स देश को पुनः प्राप्त कर पाया हूँ। तो राजा जो है वह कहता है कि पहले जब मैं विजय को प्राप्त करता था तो अपने पुत्रों के साथ में ही मेरा पालन किया जाता था, मुझे पाला गया था और मेरे द्वारा उनकी पुत्री उस वासवदत्ता का बलपूर्वक अपहरण किया गया और उसकी रक्षा भी नहीं की गई और उस वासवदत्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर के भी वो महाराज मेरे प्रति वैसा ही स्नेह रख रहे हैं जैसा वो पहले रखते थे। और निश्चित रूप से ही अभी जो मैंने इस वत्स देश को प्राप्त किया है, इस वत्स देश को प्राप्त करने में जो मैं समर्थ हुआ हूँ, इसका कारण वो मात्र केवल राजा ही हैं। तो उन्हीं के कारण से मैं आज इस वत्स देश को प्राप्त कर सका हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। षोडशांतपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखारता माता कुशलिनी ननु। अब वह राजा जो है वह माता के बारे में पूछता है, महारानी के बारे में पूछते हैं कि कहा गया है कि ननु अर्थात निश्चित रूप से ही षोडश
षोडश अंतःपुर ज्येष्ठा अर्थात 16 रानियों में जो प्रधान है, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं। पुण्य नगर देवता और पुण्य नगर की जो देवता हैं। मम प्रवास दुखार्ता और मेरे प्रवास से या मेरे प्रवास को देख करके जान करके दुखी रहने वाली माता कुशलिनी, माता कुशल तो है ना। तो इस प्रकार से राजा जो है वह महारानी के बारे में कुशलता पूछता है कि जो 16 रानियों में ज्येष्ठ हैं, प्रधान हैं और जो नगर की देवता हैं और मेरे प्रवास से अत्यधिक दुखी हो जाने वाली वो माता प्रसन्न तो है ना, अर्थात कुशल तो है ना। तो इस प्रकार से राजा जो है वह महारानी के बारे में पूछता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। कम शक्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जुच्छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मो वनानाम काले काले छिद्यते रुह्यते च। अब यहाँ पर जो कांचुकी है वह कथन कर रहा है। वो कहता है कि मृत्यु काले, मृत्यु के समय पर कम रक्षितुम शक्त है, कौन किसकी सहायता कर सकता है। मृत्यु काल में अर्थात मृत्यु आने पर कौन किसको बचा सकता है या कौन किसी की रक्षा कर सकता है। रज्जु छेदे के घट धारयन्ति कि रस्सी के टूटने पर घड़े को गिरने से कौन बचा सकता है, अर्थात कोई भी नहीं बचा सकता। एवं वनानाम तुल्य धर्म है, लोक है, अर्थात वृक्षों के समान स्वभाव वाले मनुष्य इस लोक में काले काले छिद्यते रोयते चे, समय समय पर मरते हैं और उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर जो कांचुकी है वह कहता है कि मृत्यु काल में कौन किसकी सहायता कर सकता है, रस्सी के टूटने पर घड़े को गिरने से कौन बचा सकता है। और कहा है कि वृक्षों के समान स्वभाव वाले मनुष्य इस संसार में निरंतर या प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। आगे देखिए। महासेनस्य दुहिता शिष्या दिवाम च मे प्रिया कथम सा न मया शक्या स्मरतुम देहांतरेष्वपि। अब यहाँ पर जो राजा है वह कहता है कि महासेनस्य दुहिता, महासेन अर्थात महाराज महासेन की दुहिता अर्थात वह पुत्री, मैं शिष्या मेरी शिष्या और प्रिया देवी च मेरी प्रिय पटरानी है। राजा जो है वह वासवदत्ता को लेकर के कहता है कि महासेन महाराज की वह पुत्री वासवदत्ता मेरी शिष्या और मेरी प्रिय पटरानी है। सा देहांतरेषु और उसके देहांत होने पर जन्म जन्मांतर पर अपि मया स्मृतुम कथम न शक्या कि मैं उसका स्मरण न करूं, ये कैसे संभव हो सकता है। कि महाराज महासेन की जो पुत्री वासवदत्ता है वह मेरी शिष्या है और वह मेरी प्रिय पटरानी भी है, तो उसकी मृत्यु हो जाने पर मैं उसे याद न करूं, यह कैसे संभव हो सकता है। तो यहाँ राजा जो है वो इस प्रकार से कांचुकी को कथन करता है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। वाक्यम एतत् प्रियतरम राज्ये लाभशतादपि अपराध्वेषु अपि स्नेहो तदस्मासु न विस्मृत है। अब यहाँ पर जो राजा है वह कहता है कि एतत् वाक्यम अर्थात यह वाक्य राज्य लाभ शताम अर्थात सैकड़ों राज्य के लाभ से अपि भी प्रियतरम श्रेष्ठ है, प्रियतर है। यत अपराधेषु अपि अस्मासु स्नेह न विस्मृत है कि मुझ अपराधी के प्रति भी अर्थात मेरे द्वारा अपराध किए जाने पर भी अस्मासु मेरे प्रति स्नेह न विस्मृत है, उन्होंने स्नेह को कम नहीं किया है। अर्थात उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई है, मेरे द्वारा उनकी रक्षा नहीं की गई है, ऐसा समाचार को जान करके, ऐसी बात को जान करके भी वे मेरे प्रति स्नेह को कम नहीं किया है उन्होंने। तो ये जो बात है, ये जो खबर है, यह सैकड़ों राज्यों के लाभ से भी अत्यधिक प्रिय है। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए। एतत् वाक्यम अर्थात यह वाक्य
राज्य लाभ शताम अपि, सैकड़ों राज्यों के लाभ से भी प्रियतरम श्रेष्ठ है, प्रियतर है। यत अपराधेषु अपि अस्मासु स्नेह न विस्मृत है, कि मेरे द्वारा अपराध किए जाने पर भी मेरे प्रति उन्होंने अपने स्नेह को कम नहीं किया है या नहीं बुलाया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। यदि विप्रस्य भगिनी वक्तमन्या भविष्यति परम परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता। अब यहाँ पर स्थिति जो है कि राजा उदयन जो है वह चित्र फलक को देख करके कहता है कि ऐसी कन्या को मैंने देखा है, लेकिन कोई कहता है कि यह तो ब्राह्मण की बहन है। तो फिर वह कहता है कि अगर यह ब्राह्मण की बहन है तो यह कोई अन्य ही होगी, क्योंकि इस संसार में एक समान रूप वाले अनेक लोग देखे जाते हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ वर्णन किया गया है। कहा गया है यदि विप्रस्य भगिनी, यदि यह ब्राह्मण की बहन है, वक्तस्य अन्य भविष्यति, तो निश्चित रूप से ही निसंदेह ही यह कोई और ही होगी। लोके परस्पर गता, लोके अर्थात इस संसार में परस्पर गता रूप तुल्यता दृश्यते, कि परस्पर एक समान रूप वाले देखे जाते हैं। तो राजा है जो कहता है कि अगर यह ब्राह्मण की बहन है तो यह निसंदेह ही कोई और ही होगी। और क्योंकि कहा गया है कि इस संसार में एक समान रूप वाले अनेक लोग जो हैं वो देखे जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। प्रच्छाद्य राजमहिषीं नृपते हितार्थम कामम मयाम कृतमिदं हितामत्यवेक्ष्य सिद्धे अपि नाम मम कर्मणि पार्थिवो वशौ किम वक्ष्येति हृदयं परिशंकितम में। अब योगंतरायण जो है वह अपने मन में विचार करता है, क्योंकि अब योगंतरायण और वासव दत्ता का जो उन्होंने योजना बनाई थी वो अब स्पष्ट होने वाली है। क्योंकि राजा जो है वो चित्रफलक को देख करके कहता है कि ऐसी कन्या तो ये तो वासव दत्ता जैसी दिखाई दे रही है। और उस चित्रफलक को देख करके पद्मावती भी कहती है कि ऐसी चित्रफलक में जो दिखाई दे रही है ऐसी कन्या तो मेरे पास भी रहती है। तो राजा जो है वो उस अवंतिका के रूप में रहने वाली उस वासव दत्ता को वहाँ पर बुलाते हैं। तो उसके आगे किस प्रकार की स्थिति होती है तो उसी का वर्णन आगे के कुछ पद्यों में किया गया है। तो देखिए कहा गया है कि मया, मेरे द्वारा अर्थात मैंने, नृपते हितार्थम अर्थात राजा के हित के लिए, राजमहर्षि प्रच्छाद्य, राजमहर्षि अर्थात महारानी उस वासव दत्ता को छिपाया है। इदम हितम, इसमें हित है, इसमें कल्याण है, इसमें सबका भला है। इति अवक्ष्य, ऐसा देख करके, ऐसा सोच करके, विचार करके, कामम कृतम, ऐसा काम किया गया है। क्योंकि योगेंद्रायण को अब संकेत यह हो रहा है कि अब उसकी योजना जो है वह सबके सामने आ जाएगी। तो ऐसा सोच करके, देख करके वह मन में विचार करता है कि मैंने राजा के हित के लिए इस महारानी वासव दत्ता को छिपाया और इसमें सबका कल्याण है, हित है, भला है, ऐसा देख करके ही मैंने ऐसा काम किया है। मम कर्मणि सिद्धे अपि, मेरे कार्य के सिद्ध होने पर भी, नाम असौ पार्थिवः किम वक्ष्यति, तो यह राजा उदयन जो है वो क्या कहेंगे। इति में हृदय परिशंकितम, ऐसा सोच करके मेरा हृदय जो है वह आशंकित हो रहा है। तो योगेंद्रायण जो है अपने मन में विचार करता है कि मैंने राजा के हित के लिए इस महारानी वासव दत्ता को छिपाया है, इसमें सबका कल्याण है, सबका हित है, ऐसा सोच करके ही मैंने ऐसा काम किया है। और मेरे कार्य के सफल हो जाने पर भी वो राजा क्या कहेंगे, ऐसा सोच करके, विचार करके मेरा हृदय आशंकित हो रहा है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए। भारता नाम कुले जातो विनीतो ज्ञानवांचुषि तन्नहारसी बलार्ध तुम राजधर्मस्य देशिक है। अब राजा जो है वो वासव दत्ता को बुलाता है, अर्थात वो अवंतिका के वेश में पद्मावती के पास
रहती है तो उसे बुलाता है और उसका जो घूंघट है उसको हटाने के लिए कहता है। तभी योगेंद्रायण जो है वह बीच में ही बोल पड़ता है और कहता है कि आप तो भरत कुल में उत्पन्न होने वाले हैं, आप वीर हैं, पवित्र आचरण वाले हैं और आप विनम्र हैं, तो आप इस प्रकार से बलपूर्वक मेरी बहन को आप नहीं हर सकते हैं, आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। तो देखिए कहा गया है कि त्वम अर्थात आप अर्थात उदयन राजा की ओर संकेत किया जा रहा है कि त्वम भारतानाम कुले जाते हैं, कि आप भरत वंश में उत्पन्न होने वाले हैं, अर्थात आप भरत कुल में उत्पन्न हुए हैं। विनीत आप विनम्र हैं, ज्ञानवान आप ज्ञानी हैं, शुचि आप पवित्र आचरण वाले हैं, राजधर्मस्य देशिक है और आप राजधर्म का पालन करने वाले हैं। ततः इसलिए बलात् हर्तुम न अर्हसि, आप बलपूर्वक मेरी बहन को छीनने के योग्य नहीं हैं, कि आप बलपूर्वक मेरी बहन को आप छीन नहीं सकते हैं, क्योंकि आप भरत कुल में उत्पन्न हुए हैं, आप विनम्र हैं, आप ज्ञानवान हैं, आप पवित्र आचरण करने वाले हैं और आप राजधर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए आप बलपूर्वक मेरी बहन को छीनने के योग्य नहीं हैं। तो इस प्रकार के वचन योगेंद्रायण जो है वो राजा उदयन से कहता है। इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, किंतु सत्यमिदं स्वप्नम सा भूयो दर्श्यते मया अन्यापवेम आहम दृष्ट्वा वंचितस्तदा। अब राजा जो है उदयन वह योगेंद्रायण को और उस वासवदत्ता को पहचान लेता है। तो उसके संदर्भ में राजा उदयन कहता है कि इदम किन्नु स्वप्न सत्यम स्वप्नवा, कि यह सपना है या फिर सत्य घटना है। मया सा भूयः दृश्यते, कि जो मैं इस वासवदत्ता को पुनः देख रहा हूँ, फिर से देख रहा हूँ। तो उदयन कहता है कि इदम किन्नु सत्यम स्वप्नवा, कि यह सत्य घटना है, वास्तविकता है या फिर कोई स्वप्न है। मया सा भूयः दृश्यते, कि मेरे द्वारा इस वासवदत्ता को पुनः देखा जा रहा है। तदा दृश्या अपि अनया एवं एव अहम वंचित है, उस समय इसी प्रकार से ही यह देखी गई थी और इसके द्वारा मुझे ठगा गया था। जब समुद्र ग्रह में पद्मावती का जो समुद्र ग्रह है उसके अंतर्गत राजा कहता है कि उस समय भी इस कन्या को इसी प्रकार से देखा गया था, लेकिन उस समय इस कन्या के द्वारा मुझे अधिक ठगा गया था। तो यहाँ राजा उदयन जो है वो वासवदत्ता को पहचान लेता है और कहता है कि है वास्तविकता है या फिर कोई स्वप्न है कि जो मैं इस वासवदत्ता को पुनः देख रहा हूँ। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, मिथ्योन्मादैश्च युद्धैश्च शास्त्र दृष्टैश्च मंत्रितैः भवद्यत्नैः खलु वयं मज्जमानः समुद्धृतः। अब यहाँ राजा जो है वह योगेंद्रायण को भी पहचान लेता है और योगेंद्रायण जो है वो अपनी समस्त योजना का वर्णन जो है वो राजा उदयन के सामने कर देता है कि उसने इस प्रकार की योजना क्यों बनाई थी। तो वो सारा वृतांत जो है योगेंद्रायण वो राजा को सुना देता है। तत्पश्चात राजा जो है योगेंद्रायण से क्या कहते हैं उसी का वर्णन इस पद्य में किया गया है और कहा गया है कि मिथ्योन्मादई, अर्थात राजा उदयन जो है वो योगेंद्रायण से कहता है कि अनेक प्रकार की पागलों सी चेष्टाओं के द्वारा युद्ध और युद्ध क्षेत्र में शास्त्र दृष्टि मंत्रित और शास्त्र सम्मत मंत्रणाओं में सभाओं में भवद यत्नै, आपके यत्नों के द्वारा आपके प्रयास के द्वारा मज्जमाना वयम खलु समुद्धता, कि विपत्ति रूपी सागर में डूबने से आपने बहुत बार हमें उबारा है अर्थात बचाया है। कि यहाँ राजा उदयन जो है समस्त बातों को समझ करके योगेंद्रायण से कहता है कि आपके द्वारा अनेक प्रकार की पागलों सी चेष्टाएं करके अर्थात हंसी मजाक करके युद्ध क्षेत्र में और शास्त्र सम्मत मंत्रणाओं में आपके प्रयास के द्वारा ही
विपत्ति रूपी सागर में डूबने से आपके द्वारा अनेक बार हमें बचाया गया है, उबारा गया है। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास ने किया है। अगला पद्य देखिए, और यह जो पद्य है ये हमारा स्वप्न वासव दत्तम नाटक का 6ठे अंक का अंतिम पद्य है। तो देखिए, इमाम सागर पर्यंताम हिमवद विंध्य कुंडलाम महिमे कात पत्राकाम राज सिंह प्रशस्तु न है। अब राज जो योगेंद्रायण जो है वह राजा उदयन का स्तुति करता है, अर्थात उनकी जयकार लगाता है। और यह एक भरत वाक्य के रूप में भी प्रयोग में किया गया है कि जो मंगलाचरण होता है वह काव्य के नाटक के प्रारंभ में किया जाता है, और भरत वाक्य जो होता है वो सदैव ही काव्य और नाटक के अंत में उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित यह प्रश्न बन सकता है कि भरत वाक्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो यह सदैव नाटक और काव्य के अंत में ही किया जाता है, जिसमें राजा या व्यक्ति विशेष का जो जयकार होता है, प्रशंसा जो होती है वह की जाती है। तो उसी को लेकर के यहाँ वर्णन किया गया है। तो कहा गया है कि नह अर्थात हमारे राज सिंह जो राजा है, राज सिंह है, सागर पर्यंताम अर्थात सागर तक विस्तृत अर्थात फैले हुए हिमवद विंध्य कुंडलान और हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के कुंडलों से एकात पत्रकाम और एक छत्र से चिन्हित इमाम मही प्रशास्तु इस पृथ्वी पर शासन करे। तो भरत वाक्य के रूप में योगेंद्रायण जो है वो राजा उदयन का जयकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे राज सिंह अर्थात राजा उदयन जो है वह समुद्र तक विस्तृत हिमालय और विंध्याचल पर्वतों के कुंडों से युक्त एक छत्र से चिन्हित इस पृथ्वी पर शासन करे। तो इस प्रकार से योगेंद्रायण जो है राजा उदयन का जयकार करते हैं और सभी जो है आपस में मिल जाते हैं। राजा उदयन, पद्मावती, वासव दत्ता, योगेंद्रायण ये जो सभी पात्र हैं ये सभी एक साथ मिल जाते हैं। तो इसी का वर्णन इस पद्य में महाकवि भास के द्वारा किया गया है। तो ये था हमारा स्वप्न वासव दत्तम नाटक जो कि भास के द्वारा रचित है और स्वप्न वासव दत्तम के अंतर्गत कुल 6 अंक हैं, तो जिनका अध्ययन हमने यहाँ इन क्लासों में किया है। तो अगली क्लास में नए विषय के साथ हम उपस्थित होंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।